नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अमेरिका और यानी कि ईरान युद्ध को लेकर, वॉर को लेकर, जो 5 पॉइंट्स यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रखे हैं, लेकिन उनमें से कितने पॉइंट्स ईरान मानता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, मतलब हम लोगों को तो लगता है कि शायद से उसमें से कोई भी एक भी पॉइंट, ईरान तो क्या बाकी के देश भी होते तो वो भी नहीं मानने वाले थे। क्योंकि वो ना तो रिक्वेस्ट लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे डिमांड हो। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली डिमांड कर रहे हैं, उनका कहीं पर भी रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर नजर डालें, अगर डोनाल्ड ट्रंप से भी ईरान का कोई अधिकारी या फिर राष्ट्रपति ही सही या बाकी किसी देश का राष्ट्रपति ही सही अगर ऑर्डर देता तो कौन ही मुल्क मानता। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किसी भी तरह के मुआवजे यानी कि कोई भी मुआवजे का भुगतान नहीं करेगा। जी हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रिक्वेस्टिंग है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। तान्या, यहाँ रिक्वेस्टिंग में नहीं है। दूसरी बात, मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि ईरान की तरफ से जो पॉइंट्स आए थे वो क्या थे। ईरान की तरफ से दरअसल कहा गया था कि हमें जितने भी नुकसान हुआ है इस वॉर के अंदर उसका मुआवजा चाहिए, जिसके लिए भुगतान अमेरिका करेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी आपको तान्या ने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि ईरान को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। दूसरी बात ईरान ने कही थी कि हम अपना जो परमाणु जो भी हम बना रहे हैं कार्यक्रम है वो जारी रखेंगे, हम नहीं रोकने वाले हैं उसको। उस पर भी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उसको, अब तान्या आपको बताएगी। परमाणु को लेकर ईरान को मतलब कहा गया, अमेरिका ने जो कहा है ईरान को कि ईरान को अपना 40 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। मतलब कोई छोटी मोटी कीमत नहीं जी, 400 तकरीबन। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर बात करें, ये कहा गया था कि ईरान आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जिया, यहाँ पर मतलब देखने वाली बात ये है कि अमेरिका खुद में इतना शक्तिशाली देश है तो उसको दूसरे देशों से मांगने की क्या जरूरत पड़ रही है, और वो भी एक छोटी सी क्वांटिटी में नहीं। अच्छा, अच्छी खासी 400 यार। बिल्कुल, आपने ये चीज नोट करी होगी कि अमेरिका अक्सर शिकार उसी को बनाता है, दबदबाव उसी पर दिखाता है जो झुकता है देश या जिस पर दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका ने, आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा अमेरिका ने रूस पर कुछ बोला है, या अमेरिका ने चाइना, अभी चाइना गए थे, अभी नॉर्थ कोरिया पे कुछ बोला है। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी किसी भी ऐसे देश को जो पलट के जवाब दे सकता है, जो पलट कर दुगने तेजी से जवाब दे सकता है, उसको नहीं बोला होगा। वेनेजुला पर गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति, उसको उठा लेकर आए हैं वेनेजुला के राष्ट्रपति को। उसके बाद वियतनाम के आप मुद्दा याद कर लीजिए, आप अफगानिस्तान, हर जगह जहां भी लड़ाइयां हुई हैं तान्या, वो यही मुद्दा रहा है कि जो छोटे देश हैं उन पर दबाव बना सके। ईरान पर भी उन्होंने यही सोचा था कि छोटा देश है, हम दबाव बना सकते हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान ने पलट कर जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आज अमेरिका शर्तें दे रहा है कि इन शर्तों पर हम बात कर सकते हैं। शर्तें तो जिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि मतलब क्लियरली सामने वाले मुल्क से डिमांड की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि ईरान की जितनी भी संपत्ति जब्त की गई है ना, वो रिलीज नहीं की जाएगी। यानी कि उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि 25% भी नहीं की जाएगी। ये ऐसा तो नहीं लग रहा तान्या कि ईरान को बिल्कुल डिसेबल बना दो, ना तो वो अपना परमाणु खाने लायक रहे वो, ना कुछ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि क्या नाम है, हमारी अर्थव्यवस्था इधर उधर हो रही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो रही है, उसके बाद वो कंपेयर कर रहे हैं ईरान की अर्थव्यवस्था से, जो कि अभी डेवलपिंग स्टेट, डेवलपिंग कंट्री थी। आप नहीं कह सकते कि ईरान पूरा डेवलप्ड था, अर्थव्यवस्था ईरान की भी हिली है। हॉर्मूज बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो ईरान को, तो ईरान का ही कच्चा तेल जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आपने इतने बम दागे हैं ईरान के पास, खामनाई को, खामनाई को आपने खत्म कर दिया, अयतुल्ला अली खामनाई को आपने खत्म कर दिया। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम जो भी है आपका तेल हम लेंगे, हम आपका न्यूक्लियर हम ले लेंगे, यानी कि सब कुछ निचोड़ दिया वहां से। अगर ईरान को देखा जाए, जो भी कमाई का संसाधन था वो ऑल ओवर मतलब कि उस पे कब्जा कर लिया अमेरिका ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुल्क कहाँ से कमाएगा, वहां से कहाँ से उसकी जनता खाएगी, पिएगी, करेगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बदहाली, मतलब बहुत बुरा हाल। ये देखिए, ऐसा मुल्क जो खुद खाने को, अभी अगर आप अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, वो उस मुल्क को इस कदर पर ले आएंगे, इस स्तर पर ले आएंगे कि वो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे उसके पास। लेकिन फिर भी अमेरिका उसको चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर भी उसको सौंप दे, जो बचे कुछ पैसे से खुद की आत्मरक्षा के लिए वो न्यूक्लियर पावर बना रहा था, उसे भी वो सौंप दे अमेरिका को। चलिए, सौंप देता है, फिर आप कहते हैं वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है। आतंकवाद को पनाह देने के लिए एक फंड होना चाहिए, प्रॉपर फंड होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान करता है।
आतंकवाद को पनाह देने से बात आ गई, जो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अपने आप को इतना मतलब अगर देखा जाए क्लियर सफेद इंसान मानते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो तो अगर देखा जाए तो पूरा मुल्क ही यानी कि आतंक के नाम से मतलब जाना जाता यही है। मुद्दा सबके जहन में आता अगर है इतना तानिया। ही उनको आतंक को मतलब हटाना था, भगाना पाकिस्तान था, को करना हटाते। था, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? उनके बिल्कुल। लिस्ट में पाकिस्तान यही क्यों था? मुद्दा सब यानी कि क्यों है? पाकिस्तान की तरफ से भी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीजों में सपोर्ट मिल रहा था। देखिए, हर चीज को अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान अक्सर यही चीजें करता है, आतंकवाद को पनाह देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी बातें कही हैं ईरान के लिए, वो हूबहू मैच खाती है पाकिस्तान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ईरान हिजबुल्लाह हमास हूती को हथियार दे रहा है, लेकिन सेम जिया, चीज यहाँ पाकिस्तान पर कर ये रहा भी है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमाग से खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान से भिड़ के भी क्या ही होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंगाल देश है। बिल्कुल। ईरान जिसके पास इतना मतलब कि 400 उन्होंने वो मांगा है। देखिए, ईरान का मैं आपको बताऊं, वहाँ ईरान पर अगर की देखा आप जाए अगर तो ईरान की अगर आप न्यूक्लियर। प्लेसमेंट समझें, आप पूरा मैप मैं एक बार यहाँ अटैच करना चाहूंगी। आप देखिए ईरान की जो प्लेसमेंट है, इस ईरान की प्लेसमेंट से पूरी खाड़ी पर नजर रखी जा सकती है। रशिया से सबसे सटीक लगता है, सबसे पास में पड़ता है ईरान। अगर ईरान पर कब्जा हो जाता है अमेरिका का, तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही है। और तान्या, आपने बात करी अभी जो ये क्लैशेस चल रहे हैं, एक चीज आपने नोट करी होगी, जब जब ईरान के अंदर हुकूमत अमेरिका की रही है या अमेरिकी सरकार की हुकूमत में 90% हकदार रही है, तब तब ईरान और अमेरिका दोस्त रहे हैं। जैसे ही ईरान की हुकूमत बदली या पलट चुकी है पूरी, और वो ईरान चाहता है कि हम अमेरिका से अलग हो जाए, क्योंकि ईरान अब समझ चुका है कि अमेरिका जैसा देश उसे डिसेबल करके छोड़ेगा, तो अब अमेरिका और ईरान की दुश्मनी हो गई है। बिल्कुल जिया, जैसे कि यहाँ पर अभी हाल ही में आपने बोला है कि अगर अमेरिका ईरान पर अपना कब्जा कर लेता है, जी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर आप ये हाल ही में नजर डालें तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर लगभग 4 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, चलते चलते थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के मतलब काफ़ी अगर देखा जाए तो लीडर्स के स्टेटमेंट सामने आए थे, उसके बाद भी वो नहीं रुक रहा है वॉर। जो यूक्रेन है एक छोटा सा देश, वो रशिया जैसे पावरफुल देश से हार नहीं मान रहा है, तो क्या लगता है कि अमेरिका के सामने ईरान हार मान लेगा? नहीं, अमेरिका को इतनी जल्दी ईरान सौंप देगा अपने आप को? बिल्कुल नहीं। ईरान को अगर ईरान हारने वालों में ऐसा से लग रहा है है ही कि नहीं। कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि वो जैसे वेनेजुएला के थे निकोलस मादुरो, उन्होंने खुद को सौंप लिया, उठा लिया, तो सिर्फ वहां के लीडर्स को मतलब उठा लिया आपका जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है और मैं एक चीज जवाब देना चाहूंगी कि ईरान हार मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल भाई। ईरान का ये अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी सेम नहीं है। वैसे जैसे कि यूक्रेन डटा हुआ है, मतलब बिल्कुल। कुछ हो या अब ना हो देखिए, लेकिन वो डटा ईरान हुआ है। और यूक्रेन में एक चीज है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं अगर वो खुद गड्ढे में जाएंगे ना, तो वो सामने वाले को भी कंगाल करके बिल्कुल। निकलेंगे एक तरीके से अगर आप देखा देखिए जाए तो। रशिया की बात हो गई, आप देखिए अमेरिका की बात हो गई, ये दोनों देश डेवलप्ड हैं। इन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि यूक्रेन या ईरान के मुद्दे, अच्छा यूक्रेन और सबसे बड़ा मुद्दा जिया डेवलप्ड है दोनों कंट्री, लेकिन जिस हिसाब से दोनों ही कंट्री थमने का नाम नहीं ले रहे, तो क्या लगता है कि हमेशा के लिए डेवलप्ड ही रहेंगी? क्या उनका जो ग्राफ है वो जो हाई उठता जा रहा है, क्या वो डाउन नहीं होगा उनका ग्राफ? आप नोट कीजिएगा, जो अर्थव्यवस्था इस लेवल पर थी, अमेरिका और रशिया दोनों उठ रहा है, उनका भी नीचे आया है। सेम। उनका क्योंकि देखिए एक वॉर लड़ने के लिए आपका इस बैकहैंड पर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। कितने जाते हैं, वेपन, मिलिट्री, नेवी, आपकी एयरफोर्स, हर चीज पर पैसा लगता है। अमूमन जो पैसा आपकी रक्षा के लिए लग रहा था बॉर्डर पर, अब वो लड़ाई में लग रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ये भी आता है कि वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन जो जनरेशन हाल ही में और आने वाली जो जनरेशन है वो काफी सफर कर रही है इस वॉर से, क्योंकि अगर हाल ही में नजर डाली जाए रशिया यूक्रेन वॉर पर, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एजुकेशन, तो उनका क्या फ्यूचर होगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन इसका भुगतान वहाँ के आम लोगों को करना पड़ेगा। ये दोनों ही देशों के जो नेता हैं, चाहे व्लादिमीर पुतिन की बात कर ले, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनकी जिद है ये नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बात कर रही हूँ कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को ईरान चाहिए, रशिया को यूक्रेन चाहिए। इन दो नेता की जिद के अंदर कितनी आवाम जो है वो सफर कर रही है, जनरेशन सफर कर रही है। चाइना ताइवान, जैसे कि शी जिनपिंग को ताइवान चाहिए। बिल्कुल। अब ये
बड़ी बड़ी सुपर पावर्स है, इनका मकसद है कि छोटे देशों पर कब्जा करना। मैं एक बार रशिया यूक्रेन की आपको जंग समझा देती हूँ वो है क्या। देखिए रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो आज से नहीं तकरीबन कई सालों से है। बिल्कुल 2014 में जो क्रीमिया और डोनबास का मुद्दा था वो भी जंग का कारण बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में आए थे रशिया यूक्रेन के, लेकिन वो ज्यादा तक टेके नहीं थे। अभी हाल ही में 3 दिन का सीज फायर भी हुआ था अगर बात करें बिल्कुल, तो रशिया बिल्कुल। यूक्रेन, लेकिन अब अब बात क्या हुआ हाल ही में जो यूक्रेन ने मतलब कि वो सीज नहीं फायर नहीं तोड़ा है अगर जो देखा जाए देखिए अब जो रशिया है उसका व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन और रशिया हमेशा से एक ही पार्ट रहा है, लेकिन यूक्रेन का वही मुद्दा आ जाता है जब अलग से डेमोक्रेसी है, अलग से करेंसी है, अलग से सरकार है, तो वो एक मुद्दा कैसे हो गया। डोनबास पर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि क्या नाम है, डोनबास के जो रूसी भाषी लोग हैं उन्हें यूक्रेन परेशान कर रहा है। आप किसी और देश के लोगों से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से आपको क्या लेना देना, आप इतने डेवलप्ड हैं तो। दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप की हम कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की आवाम परेशान थी खामनाई से। ठीक है हम मान लेते हैं एक बार कि ईरान की आवाम परेशान थी। की आवाम परेशान थी तो ये राइट ईरान की आवाम को बनता था कि उनको बहुमत मतलब सरकार से गिराना। देखिए डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं कि अपना देश छोड़कर अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़कर बाकी के देशों पर वॉर कर रहे हैं, फाइटें कर रहे हैं, तो क्या पता कुछ टाइम में आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सत्ता से। समय का चक्र घूमता है और डोनाल्ड ट्रंप, आपने बहुत अच्छी चीज कही, अमेरिका के अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर भी नो किंग मोर की वो चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां भी। अमेरिकी जो है अब एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जहां उनको 70% आबादी उनको लाइक करती थी, अब वो 34% रह गई है। क्योंकि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का काम देखा जाए तो कुछ रहा ही नहीं है, सिर्फ वॉर कॉन्फ्लिक्ट यही चल रहा है, क्योंकि उनकी नजर ही नहीं है अपनी जनता पे अगर देखा जाए तो। 2017 से डोनाल्ड ट्रंप शासन में आए हैं, जब से वो क्या नाम है अमेरिकी गद्दी पर बैठे हैं, तब से कहीं ना कहीं लड़ाइयां चल रही हैं, जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा कहीं ना कहीं आ जाता है, चाहे छोटे से छोटा देश हो चाहे बड़े से बड़ा देश हो, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर वहां मौजूद होते हैं, एक आधा स्टेटमेंट उनका जरूर आता है। बिकॉज ऑफ लाइमलाइट शायद कह सकते हैं। लेकिन तान्या एक चीज देखने वाली है कि अमेरिका तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें लाइमलाइट की जरूरत कब से पड़ने लगी। नजर तो यही आ रहा है, मतलब उनका जेनजी से भी बुरा हाल नजर आ रहा है अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर। ये ऐसा नहीं होता था ना कि जो रील चला रहे हैं तो एक तो रील मैं भी बनाऊंगा यार, मतलब मैं भी फॉलो करूंगा, अच्छा ये वाला ट्रेंड है मैं भी करता हूँ। अब अच्छा इनके देखो देख मुझे नहीं लगता कि कोई और सुपर पावर बीच में आया है। नॉर्थ कोरिया तो बीच में नहीं आया, जिम्पी को कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी मर्जी कुछ लगता है। देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया को देश दुनिया में कुछ भी चले उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने देश में अपने मुल्क में खुश है। बिल्कुल। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें वो है, उसके बाद भी वो ईरान जैसे देश पर लगातार बम दाग रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बात हुई, हाल ही में जो मतलब कि अगर देखा जाए तो सुप्रीम लीडर जो मारे गए थे अली खामनेई, तो खबरें ये भी आ रही थी नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है कहीं ना कहीं उनको भी डर था, लेकिन मतलब जो जाने ही तानाशाह के नाम से जाते हैं अगर देखा जाए तो उनको डोनाल्ड ट्रंप से डर था, मतलब ऐसा क्यों? डोनाल्ड ट्रंप से डर नहीं था, खुद में इतने पावरफुल हैं। देखिए वो तो चाहते थे कि कोई बम दागे और मैं जवाब दिया जाए। मतलब वो नहीं होता तान्या, एक बहुत मीम वायरल हुआ था कि क्या नाम है, एक बच्चा होता है जिसके पास बैट बॉल सब कुछ होता है लेकिन उसे खिलाया नहीं जाता है, तो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह थे वो ऐसे ही थे कि यार मुझे भी कोई खिला लो, मेरे पे भी कोई बम दाग दो ताकि मैं भी आगे से पलटवार मुंह तोड़ जवाब दे सकूं, क्योंकि अगर नजर आए तो अमेरिका को कोई मिल ही नहीं रहा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अमेरिका सब मिल रहे हैं लेकिन सब इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। किसी भी देश की लड़ाई के अंदर और कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका जैसा देश परमाणु संपन्न देश है, रशिया भी परमाणु संपन्न देश है, यूक्रेन और ईरान दोनों, यूक्रेन की अगर बात करें यूक्रेन के पास भी परमाणु संपन्न काफी हद तक डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड सिर्फ अमेरिका और रशिया को बोल सकते हैं, कह सकते हैं तान्या, लेकिन यूक्रेन भी कम नहीं है जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी चीज है। ईरान से कहीं ज्यादा ऊपर यूक्रेन आता है। ईरान की जरूरत अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए है और रशिया पे सीधी नजर रखने के लिए है, क्योंकि वो जो पूरा रेडियस है उसके बगल में आप इराक लगता है, आपकी जो मिडल ईस्ट के जितने भी कतर, बहरीन, यूएई सब कुछ ईरान से बहुत नजदीक पड़ते हैं। और देखा जाए तो ईरान जैसा देश जो बिल्कुल मिडल में पड़ता है, जो सिर्फ एक रूट का नहीं है, आप रूट की बात नहीं कर सकते, चाइना से भी बिल्कुल उसका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए बहुत क्लोज पड़ता है ईरान। अब
अब कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शर्तें रखी हैं, 5 पॉइंट्स रखी हैं, वो जवाब है ईरान की शर्तों का। जो ईरान ने कहा था कि हम न्यूक्लियर नहीं सौंपेंगे, और जो ईरान ने अपनी हक की बात कही थी। देखा जाए तो भी जो वॉर थमा हुआ है, तो जो डिमांडें उधर से यानी कि ईरान की तरफ से रखी गई हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की यानी कि अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं, अगर दोनों ही देश नहीं मानते तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट यानी कि वॉर दोबारा देखने मिल सकता है। दोबारा देखने मिल सकता है, क्योंकि देखिए अब ईरान की जो बात कहे ना, ईरान के पास, मैंने वापस कहूंगी जी, यहाँ पर एक मुद्दा ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब हर वक्त उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सामने आता है कि बातचीत होगी, कुछ हल निकलेगा, लेकिन बातचीत होने के बाद आज तक कितने हल निकले ये समझ नहीं आया। अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार ज़ेलेंस्की से अलग मीटिंग की है, पुतिन से अलग की है, साथ में अलग की है, कितने हल निकले। देखिए वो तो क्या ईरान और अमेरिका के निकल डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं एक चीज कहना क्योंकि चाहूंगी, उसमें अगर देखा जाए तो 5वां पॉइंट यही था कि सभी मोर्चे पर युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करनी होगी। मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चीज कहना चाहूंगी, बिन पैंदे का लोटा है। ये कहीं भी उनके मतलब बिल्कुल लुढ़क जाते हैं, और जहां इन्हें पता चलता है कि ईरान को सपोर्ट मिल रहा है रशिया या चाइना से, तो इनके बिल्कुल ही छाती पे सांप लौटने लगता है कि यार कहीं ना कहीं इसीलिए तो नहीं मिलने गए थे, शायद वो उन्होंने बात करी होगी, डिमांडें रखी गई हाँ, क्योंकि देखिए वो चाइना है कि मैं चाइना ताइवान का सपोर्ट ना करूं तो आप ईरान का मत करो। बिल्कुल, लेकिन अब अगर ताइवान का सपोर्ट ना करे, ठीक है, ताइवान को कहा जाए कि क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ताइवान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये तो ताइवान के साथ गद्दारी नहीं हो गई, पीठ में खंजर घोंपने की बात नहीं हो गई। अगर ताइवान को सपोर्ट नहीं करना था अमेरिका, तो यूएस नेवी आपने क्या करने के लिए लगाई वहां पर? सिर्फ दिखावे के लिए लगाई, सिर्फ चिप के लिए लगाई। अब आप कह रहे हैं कि चाइना ईरान को सपोर्ट ना करे और मैं ताइवान को सपोर्ट ना करूंगा, तो इन सब में फंसा तो ताइवान इन सब चीजों में। अगर ईरान को सपोर्ट नहीं मिलता चाइना को, तो वो तो रशिया का मिल जाएगा उसको। अब ये चीज नोट करने वाली, और इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जहाज है, जो एयरप्लेन है, वो चाइना से उड़ा ही था, धुआं भी बिल्कुल आसमान में ही होगा। इतने में ही व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि मैं 19 और 20 मई को मैं आ रहा हूँ बात करने। हाँ। क्या डोनाल्ड ट्रंप का फैलाया हुआ रायता बाकी की सुपर पावर्स को खत्म करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, कुछ पता नहीं चलता अगले टाइम पे वो क्या बोलते हैं। अभी भी ऐसा लग रहा था कि चाइना जाकर शायद युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ट्रंप शायद से कभी-कभी ऐसा भी होता है अपने स्टेटमेंट देके खुद ही भूल जाते हैं। मैंने भी हाल ही में कुछ मिनट पहले क्या बोला था, क्या ट्वीट किया है, क्या बिल्कुल मैं कहती हूँ तानिया, अभी ऐसा है कि चाइना जाके कुछ मुद्दा सॉल्व हो सकता था, लेकिन वो आते वहां से ये 5 शर्तें दी उन्होंने, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईरान का मुद्दा ना हो गया बिल्कुल ही, डोनाल्ड ट्रंप ना हो गए, हर जगह महाभारत शुरू करने का, हाँ, भवंडर से शुरू कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बहरहाल आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए, और तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।